रवां साल अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 105 के करीब पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं। 3 दिन पहले बन्नू के इलाके में नामालूम दहशतगर्दों ने एफसी के एक एहलकार के घर में घुसकर उसे बेटे समेत कत्ल कर दिया। अब तक की इतलात के मुताबिक इत्तेहादुल मुजाहिदीन खुरासान नामी एक तंजीम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। शमीम शाहिद इस वक्त पेशावर से हमारे साथ हैं, उनसे इस वाक़े और सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मज़ीद बात करते हैं। शमीम, क्या रद्द अमल है इस अंदोहनाक कत्ल पर इलाके के लोगों का, क्योंकि हम मालाकंड डिवीज़न में आवाम की तरफ से सिक्योरिटी के मामलात पर मुसलसल एहतजाज देख चुके हैं। आप मालाकंड डिवीज़न की निस्बत यहाँ पर जो जानी खेल का इलाका है, बनू का इलाका है, यहाँ पर सियासी जो अपोजिशन है या सियासी रिएक्शन है वो नहीं आया है। इसी वजह से जानी खेल के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। मगर फिर भी आज मेरे वहाँ के एक ट्राइबल एल्डर से बात हो गई। उसने नाम न बताने की शर्त पर मुझे बताया कि कल हफ्ते के रोज़ उन्होंने एक जरगा बुलाया है और वो इस मामले पर बातचीत करेंगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं। वो लोग जो है ना वो कहते हैं कि न पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई होती है। ये जो वाक़या हुआ है, जिस बंदी को उन्होंने उनके घर में घुस कर उनको कत्ल किया, उनके बेटे को कत्ल किया और उसकी सर को काट कर बाज़ार में लटकाया, तो सुबह तक मतलब इतना खौफ और हिरास था कि उनकी फैमिली वाले भी जो है वो घर से बाहर नहीं गए थे और वो शोर मचा रहे थे, लोगों को हेल्प की आवाज़ दे रहे थे, मगर किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो वहाँ पर लोगों में काफ़ी खौफ है। ठीक है, नार्थ वज़ीरिस्तान में मुजाहरे हुए हैं, मगर इसी इलाके में जानी खेल जो है बका खेल, यहाँ पर कोई मुजाहरा नहीं हुआ है। मैं बता दूं कि माजी में पिछले साल यहाँ पर कुछ वाक़यात हुए थे, जिसमें 21 मार्च से 28 मार्च तक 4 लाशों समेत धरना दिया गया था। उसके बाद फिर जुलाई में 28 दिन तक एक जो ट्राइबल एल्डर था उनके कत्ल के खिलाफ मतलब धरना दिया गया था। मगर इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा खामोश है और इसकी असल वजह ये है कि वहाँ लोगों को एक दूसरे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। शमीम, जिस अस्करियत पसंद तंजीम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है, इत्तेहादुल मुजाहिदीन खुरासान, इसका नाम कुछ ज़्यादा जाना पहचाना नहीं है, इसके बारे में आप कोई डिटेल शेयर कर सकें? ये बिल्कुल, ये तंजीम जो है ना ये नाम तब्दील करते रहते हैं। असल में वहाँ पर जितनी भी लोग हैं वो टीटीपी के साथ, हाफिज़ गुलबादर की शूरा मुजाहिदीन के साथ, इसी इत्तेहाद के साथ मुख्तलिफ वहाँ पर ग्रुप्स है, इंडिविजुअल भी है, कमांडर्स भी है, मुख्तलिफ है, मगर इनका एक ताल्लुक जो है ना वो टीटीपी के साथ ज़रूर है। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इसी वजह से ये नाम तब्दील होना और न होना कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, मगर ये तमाम अपने आप को तालिबान ही कहते हैं। तो शमीम, इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि सियासी सपोर्ट उस तरह से नहीं थी, तो क्या इलाके के लोग जो कल जरगा आपने जिसका मेंशन किया कि नाम ना बताने की शर्त पे वहाँ से किसी ने आपको ये सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आई है, कल के जरगे में क्या एजेंडा किस तरह का हो सकता है? क्योंकि ख़ास तौर पे बात तो इस हवाले से हो रही है कि इकट्ठे होकर इस हवाले से एहतजाज किया जाए, आवाज़ बुलंद की जाए, जिस तरह मालाकंड डिवीज़न या बाकी इलाकों में हुआ। इसमें दो बातें, एक तो यहाँ पर मतलब यहाँ से जो जानी खेल बका खेल है, यहाँ से जो मेंबर सूबाई असम्बली है और वो सूबाई वज़ीर भी है, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। दूसरी यहाँ बनू में और यहाँ इसी इलाके में जमीयत उलमा इस्लाम का बहुत ज़्यादा होल्ड है। यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव या कॉम्प्रेस सियासी जमात है उनका मतलब इतना ज़ोर नहीं है, इसी वजह से लोग खामोश है। कल का जो जरगा हो रहा है तो इसमें मुझे जो बताया गया है, इसमें मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के लोग बैठेंगे, वो आपस में सलाह मशवरा करेंगे कि किस तरह इस हालात से निपटा जाए। मगर वो लोग जो है ना वो भी अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों में काफ़ी खौफ और हरास पाया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।